कृपा हुई कि बाबा के दरबार में भूतनाथ का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अन्य यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है जीवन में। जब भी अवसर मिले, कहीं पर आपको ईश्वर ने दिया है तो उदार मना होकर के दान कीजिए, बाकी तो चलता रहेगा। ये सिद्ध संतों की भूमि अद्भुत है और जिनकी भूमि पर बैठे हुए हैं बाबा हीरानाथ की कथाएं तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जीवा पर बहुत सारी प्रचलित हैं। मानव की तो बात छोड़ो, राजा की तो बात छोड़ो, उनकी आज्ञा का पालन यहाँ पर भूत प्रेत भी किया करते थे। यही पास में ही है ना आपके फतेह गुंबद, ये भूतों का अड्डा कहा जाता था। आज भी लोग वहां जाने में संकोच करते हैं, तो छोटे बच्चों का विद्यालय वहां चलता है। पूर्व काल की बात है, एक बार कोई नवविवाहिता वधू उस मार्ग से निकली, यही रास्ता था ना, पहले फ्लाईओवर तो अभी बना है, और उस मार्ग से जैसे निकली एकाएक वधू गायब हो गई। वधू गायब हो गई, चारों तरफ खोजबीन हुई, कोई अता पता न चला। वो परिवार जिसके कुल की कुल वधू थी, जिसके कुल की कन्या थी, दोनों रोते बिलखते इस जंगली रास्ते से बाबा हीरानाथ के बगीचे में आकर के पहुंच गए। महाराज, हमारी कन्या एकाएक अलक्षित हो गई, क्या हुआ? 95 आप जैसे सिद्ध ही प्राप्त हुए। खोज सकते हैं। जीवे दुखा कुले दृष्ट्वा कृपा काप्युपजायते। संतों के अंदर करुणा बहुत होती है। बाबा हीरानाथ जी के अंदर करुणा का संचार हुआ और अपनी इसी धूने के पास से एक छोटी सी सिटकिनी पत्थर का इतना छोटा सा टुकड़ा, बोले ये लो, जाओ फतेह गुंबज के पास एक सफेद दाढ़ी वाला मिलेगा, उसको दे देना ये कंकड़ी ले जा करके, और कह देना बाइज्जत उस कुलवती कन्या को समर्पित कर दिया जाए, नहीं चिमटा बजेगा। और चिमटे का भय इतना ज्यादा था कि ससम्मान वो बुजुर्ग व्यक्ति उस कन्या को ले आकर के और दोनों कुलों को समर्पित किया और कहा कि मेरे तरफ से बाबा के चरणों में क्षमा प्रार्थना करना, हमारे परिवार वंश का कोई ऐसा कर बैठा। वो कौन था? वो जिन्न था, जिन्न, जो भूत जिन्न होता है ना। बोले अब आप, बाबा ने परिचय बताया था, दिन में लालटेन लिए हुए बैठा होगा, सफेद दाढ़ी वाला दिन में लालटेन लिए हुए बैठा होगा, उसी को एक कंकड़ी दे देना। तो भूत प्रेत बेताल भी जिनकी आज्ञा मानते हैं, जो पशु पक्षियों को भी एक घाट में पानी पिला देते हैं, गाय और शेर को, वो सिद्ध संत शिरोमणि होते हैं। अपने नवनाथों में से, नव योगेश्वरों में से एक जो सबसे प्रधान गण कहलाते थे, भूत बावन गोरखनाथ के शिष्यों में बाबा भर्तृहरि की तपस्थली पर बैठ पहुंचे